सो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का विज्ञान का अध्याय फर्स्ट जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनको आज हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सफेदी करने के लिए जिस विलयन का उपयोग होता है दोस्तों, उसका नाम और हमें उसका सूत्र लिखना है। तो दोस्तों, सफेदी करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं और इसका सूत्र होता है दोस्तों CaO। दूसरा क्वेश्चन है, एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कीजिए। तो दोस्तों, जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिया है, उसे हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों। तो कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों क्या होता है, जल के साथ अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके दोस्तों कैसा बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है दोस्तों। नीचे हम मैंने अभिक्रिया दी है दोस्तों, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल के साथ अभिक्रिया कराने पर दोस्तों CaO CaOH2 हमें प्राप्त होता है। बुझे हुए चूने का सूत्र है दोस्तों ये CaOH2। ठीक है दोस्तों, तो सफेदी करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है दोस्तों, तो वो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका दोस्तों सूत्र होता है CaO। इसके साथ जल की अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो जल की अभिक्रिया से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया तीव्रता से करता है और बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है दोस्तों। ये थे हमारे दोनों क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है दोस्तों? तो पहले हम इतना जान लेते हैं दोस्तों कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, वो दोस्तों हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं दोस्तों? तो जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ दोस्तों दाएं और बाएं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या उनमें बराबर होती है, तो उसे संतुलित समीकरण माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ दाएं या बाएं बराबर होती है, तो हम उसे संतुलित समीकरण कह सकते हैं। ओके दोस्तों, इतना ही था अभी। आगे को दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में कई बार आ चुका है दोस्तों कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा, जब लोहे की वस्तु को हम खुले में रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है दोस्तों, तो उसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करके रखते हैं। तो संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय हो जाता है दोस्तों। संक्षारण यानी जंग, जंग के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय हो जाता है। उसे इन होने वाले क्षय से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, जब लोहे की कोई भी वस्तु वायु का संपर्क में आती है तो उस पर जंग लग जाती है। तो पेंट से क्या होता है दोस्तों, लोहे की वस्तु वायु के संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे लोहे की वस्तुओं में जंग नहीं लगती
और लोहे की वस्तुएं बहुत समय तक सुरक्षित रहती हैं। तो दोस्तों, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं दोस्तों। जिससे क्या होता है, जिससे लोहे की वस्तु वायु के संपर्क में नहीं आती है और उसमें जंग नहीं लगती है और वह अधिक समय तक सुरक्षित रखी रहती है दोस्तों। इतना समझ चुके होंगे दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे दिया है दोस्तों, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था हमारा कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको साफ क्यों किया जाता है दोस्तों? तो इसका साफ करने का दोस्तों एक ही कारण है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है कि उसकी ऊपरी सतह हट जाए और उस पर जो ऊपर धूल के कण लगे हुए थे वो भी साफ हो जाएं। जिससे क्या होगा दोस्तों, मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष रूप में आ जाएगी और मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। जब यह खुले में रखी जाती है तो इसकी सतह दोस्तों वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके दोस्तों मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है दोस्तों। इसलिए इस परत को हटाने के लिए हमें मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ किया जाता है दोस्तों। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है दोस्तों? तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है उसको हटाने के लिए और धूल के कण साफ करने के लिए, जिससे हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने में आसानी हो दोस्तों। इतना क्वेश्चन था दोस्तों ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों पहले कि वायु को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है दोस्तों। तो समझ चुके होंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और क्रिया करके वह मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है और इसी परत को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ करना पड़ता है। उसके बाद हम इसे जला सकते हैं दोस्तों आसानी से। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है दोस्तों, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है दोस्तों? सोडियम जो धातु होती है उसको केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो दोस्तों सोडियम क्या होता है? सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रहने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करती है। इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है दोस्तों, जिससे यह ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और यह आग उत्पन्न ना कर पाए दोस्तों। तो सोडियम क्या होता है दोस्तों, अधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों, जो कि अगर खुले में रख दी हमने तो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके यह वहां पर आग उत्पन्न कर लेगी। इसलिए इसे क्या करते हैं दोस्तों, हम केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है जिससे यह वायु के संपर्क में नहीं आती है दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है दोस्तों। तो इसका एक ही कारण है कि यह क्या है, यह धातु ऐसी है जो तुरंत अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग उत्पन्न कर लेती है। इसलिए इसे ऑक्सीजन की क्रिया करने से बचाने के लिए इसे हम केरोसिन में डुबोकर रखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन था दोस्तों, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? दोस्तों आपको एक अच्छा उदाहरण दूं इसका कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। दोस्तों आपने जो आजकल के पॉप्स आते हैं उनका पैकेट में जो गैस भरी रहती है वो दोस्तों कौन सी रहती है? तो वो दोस्तों हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। अब वो क्यों करते हैं दोस्तों, ये इसका आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु से क्रिया करके विकृत गंदी हो जाता है दोस्तों। क्या वह बदबू देने लगता है दोस्तों? तो
नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ इसका, तो तेल एवं वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं वो वायु के संपर्क में आते ही दोस्तों विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों बदबू देने लगते हैं। तो नाइट्रोजन का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों हम, तो नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, संक्षारण किसे कहते हैं दोस्तों, यानी जंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों संक्षारण या जंग किसे कहते हैं, तो जब कोई धातु कोई भी धातु हो दोस्तों, जब कोई धातु नमी या फिर अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वह क्रिया करके धातु की ऊपरी परत अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तन हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना दोस्तों। तो जब कोई धातु दोस्तों नमी या फिर किसी अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु नमी या फिर किसी अम्ल के संपर्क में आती है तो ये क्या करती है दोस्तों, वो धातु उससे क्रिया करके धातु की ऊपरी परत पर अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तन हो जाती है। इस प्रतिक्रिया को हम दोस्तों जंग लगना या फिर संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों हमारे 8 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में दोस्तों, वो हमने आज सॉल्व कर लिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए।